डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 1 और 2 के चांस के बारे में बात करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन है वो ज़रा दूर हो जाए। उससे पहले बच्चों 27 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो गई है बीकॉम पार्ट 1 और 2 की वो तमाम स्टूडेंट जिनकी सप्ली आई है, या वो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, या वो स्टूडेंट जिनकी सप्ली आ गई है उनका लास्ट चांस है। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं बीकॉम पार्ट 1 और 2 की। बच्चों, बीकॉम पार्ट 1 के भी 4 चांस होते हैं और पार्ट 2 के भी 4 चांस होते हैं। ठीक है। अव्वल तो पहली बात ये है, मैं हमेशा स्टूडेंट को ही कहता हूँ कि अगर आपकी पहली सप्ली आ जाती है कि आपने पहली दफ़ा पढ़ा और सप्ली आ गई है, तो ये आपके लिए हाई अलर्ट होता है। ठीक है। आपको चाहिए कि आप उसको दूसरी, तीसरी, चौथी सप्ली तक ना लेके जाएं। ठीक हो गया। तो लेकिन अभी इन केस ऐसा हो गया। अब बाज़ बच्चों का क्या है कि पार्ट 2 क्लियर है उनका, लेकिन पार्ट 1 में एक ही सब्जेक्ट पे बार बार सप्ली आ रही है। 4 सप्ली आने के बाद आपको पता है कि चांस ख़त्म हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब चांस ख़त्म हो जाता है कि सारे के सारे आपको आर्ट पेपर दोबारा देने पड़ते हैं जो पास भी हैं। ठीक है। तो उस सूरत पे अगर आपका बीकॉम पार्ट 2 क्लियर है ना, तो बच्चों उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेफ़ है। या फ़र्ज़ करें कि आपका जो है पार्ट 1 क्लियर है, वो सेफ़ है, पार्ट 2 में सप्ली आ रही है, तो आपको सिर्फ जो है, या पार्ट 2 का आपका चांस ख़त्म हो गया तो पार्ट 2 के पेपर आपको देने पड़ेंगे, पार्ट 1 आपका सेफ़ है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करनी थी। और एक और चीज़, फ़ीस इशू का मैंने कल बता दिया था कि इसको आपने कैसे अपडेट करना है। आप उसको अपडेट करा लें तो आपका जो है कुछ दिनों तक आपको रिज़ल्ट भी शो हो जाएगा नेट पर, जिसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। रिज़ल्ट कार्ड वैसे तो रिज़ल्ट के 1 वीक तक आ जाता है, लेकिन ये बीच में ईद की छुट्टियाँ आ गई थी जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। तो ये चीज़ है बच्चों। ठीक हो गया। तो अब इसमें कुछ ये है कि बाज़ बच्चे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। तो बच्चों देखिए, इन्फॉर्मेशन आप लेने के लिए आ रहे हैं तो आप किसी भी अदारे में या किसी अकेडमी में पढ़ने के लिए जाते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपसे नाम पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, क्या नाम है, क्या क्लास है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है। अब सबसे पहली बात है, ये पता नहीं कैसी सोच है, वैसे मुझे समझ नहीं आती, नाम तो बच्चे बताते नहीं है। मोस्टली ये बच्चे वो करते हैं जिनको ब्लॉक किया जाता है ना, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो दूसरे नंबर से आते हैं। नाम नहीं बताना। अच्छा, मुझे कह रहे कि जी सर हम देखें चांस है कि नहीं, कैसे बताऊँगा। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे रिज़ल्ट कार्ड सेंड करें। अब रिज़ल्ट कार्ड भी सेंड नहीं कर रहे, तो मुझे कोई हवाई इल्म तो ना होना कि आपको कौन सा चांस है और आपने कितना अटैम्प्ट किया है। बात ये इनको समझ नहीं आ रही होती। और फिर क्या होता है कि जो मैसेज लिख रहे होते हैं उसमें भी समझ नहीं आ रहा होता। मैं उनको कहता हूँ कि आप वॉइस मैसेज कर दें, टाइम सेव होगा ना। वॉइस मैसेज कर देंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगी, लेकिन वो भी नहीं बताया जा रहा। तो बच्चों, अगर आपकी इतनी ऐसी ज़हानियत है, बड़ा डाउट वाला भरा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर क्यों पूछने के लिए आ रहे हैं? मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैसेज पता है क्या किस्तों में, पहले नाम, फिर 2 घंटे के बाद क्लास, फिर 3 घंटे के बाद सब्जेक्ट, फिर 3 घंटे के बाद सप्ली। ये क्या तरीका है? इस तरह अगर आप करोगे ना तो आपको किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दिया जाएगा। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। मैंने अभी क्या कहा है कि एक ही मैसेज में सारी प्रॉब्लम लिखी है या वॉइस कर दें। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ बच्चे ना सर खाने के लिए आ रहे हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है सर खा रहे हैं आगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं, सर हमने पढ़ना है, हमें सारे जो है ना वो बता दें। ठीक है, बता दिए। जी सर मैंने पढ़ना है, मैंने पास होना है। ठीक है। मैंने उसको टाइम टेबल भी बता दी, टाइम टेबल अगर सेंड कर दिया। अब क्लास स्टार्ट होने में सिर्फ आधा घंटा रह गया। मैंने कहा क्लास आप लोगों ने लेनी है तो जो उसके रूल्स है वो पूरा करें, कि ये नहीं मैसेज देख रहे हैं आगे से जवाब नहीं दे रहे। तो बच्चे क्यों अगर ऐसा करते हैं, अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है तो यहाँ पर टाइम ज़ाया ना करें। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5-7 साल से बीकॉम ही कर रहे हैं, क्लियर ही नहीं हो रहा उनका। और आप खुद अंदाज़ा लगा दें कि 7-5-6 साल से आप बीकॉम कर रहे हैं और आप कितनी फ़ीसें बर्बाद कर चुके हो। हकीकत तो ये है, फ़ीसें आपने बर्बाद की, फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा। अब यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, अब यही हो रहा है, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अभी तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उनका फ़ीस का इशू है, जब वो आएगा फिर उन्होंने आना है। तो मुझे कह रहे कि जी हमने पढ़ना, हमने तैयारी करनी है। तो मैंने कहा फ़ीस है सर, फ़ीस हम कैसे दें, हम वहाँ इतनी फ़ीसें ज़ाया करें। आपने बच्चों फ़ीसें ज़ाया की है, आपने 5-6 साल से बीकॉम आपका नहीं हो रहा, आप फ़ीसें ज़ाया करें, कसूर किसका है? आपका। मैं यहाँ किसी बच्चे को रिकमेंड नहीं करता कि वो चांसों पे रहे। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, ताकि आपकी फ़ीसें ना ज़ाया हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स फ़ीस भर रहे हैं, तो हमें जो है ना इसकी कदर करनी चाहिए। तो उसका उसका जो है ना लिंक मत करें। पीओ को आप देखिए 4 सप्लियाँ आ रही, 4 दफ़ा सप्लियाँ आ रही, आप 4 दफ़ा फ़ीसें भर रहे हो तो। ठीक है। अब आप फ़ीस आपकी ज़ाया हो रही है, वो आपकी हेडेक है, वो हमारी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा जब पढ़ने के लिए आता है, पेड अकेडमी है, पहले भी बता चुका हूँ। बड़ी ज़्यादा फ़ीस है, बड़ी वहाँ कम लेते हैं, तो जहाँ कम लेते हैं आप वहाँ क्यों नहीं जाते? बच्चों, आपको अगर फ़ीस रीज़नेबल सी है, बस वो एक ना उन्होंने एक बच्चों ने उठाया होता है ये। मैं खुद बच्चे ना ग्रुप्स बना के ना कोशिश करते हैं कि जी ये ऑनलाइन है, इसको हम बेवकूफ़ बनाते हैं ये वगैरह, तो बच्चे पागल समझते हैं सबको। तो ये तो है ना, ये थोड़ा आपकी गलतफ़हमी है। हर जगह का बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ये फ्री के चक्कर आप छोड़ दें।
फ्री का काम मैं पहले कर चुका हूँ, कोई बच्चा नहीं आता पढ़ने के लिए, वो अगर फ्री है चलो जी अपनी मर्ज़ी से क्लास लेंगे। लेकिन जब आप फ़ीस देंगे, आपको पता होगा भाई हमारे पेरेंट्स फ़ीस दे रहे हैं, या जो बच्चे जॉब कर रहे हैं हम फ़ीस दे रहे हैं, हमने जाके क्लासेस लेनी है, हमने पढ़ना है, हमने पास होना है। ठीक है ना। तो ये फजूल चीज़ों का ना यहाँ पर डिस्कस ना किया करें। जिसने पढ़ना वो तो पढ़ेगा आके, लेकिन जिसने पढ़ना वो ये करेंगे, थोड़ा ये करते हैं, उधर इतना देते थे, इधर इतना करते थे, उतना तो जहाँ जहाँ देते हैं तो आप कर लें। मुझे ये चीज़ बार बार कहनी पड़ती है क्योंकि स्टूडेंट की बात समझ नहीं आती। हमें ये वाला लिंक सेंड कर दे। वीडियो लेक्चर अभी नहीं मिल रहे बच्चों, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स अभी फ़िलहाल सारे लाइव ही चल रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं 20 स्टैट में सप्ली आई जा रही है, बार बार सप्ली आई जा रही है, और सप्ली ले लेके उन्होंने अपना चांस भी ख़त्म कर लिया। लेकिन क्या किया, तो जब इधर आए पढ़ने के लिए तो मैंने कहा कि जी इतने चार्जेस आप पढ़ लें, नहीं जी हमने नहीं करना। ठीक है, अब सप्ली आ रही है, सप्ली आ रही है, आप खुद देख लें पीयू की फ़ीस कितनी है, तकरीबन 10-11 के करीब कह दें अगर आप किसी के बिहाफ पे भेजते हैं। आप बार बार दे रहे हो, 4 अटैम्प्ट पे आप दे रहे हो, कितनी फ़ीसें आपने ज़ाया की है। ठीक है, एक दफ़ा अकेडमी में दे के पढ़ें, सही से पढ़ें, काम करवा रहे हैं, फजूल बातें नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने जितने बच्चों के रिज़ल्ट आए हैं वो सारे मैंने शेयर किए हैं ताकि आपको प्रूव हो। स्टेटस पे सारा लगाया है, देखें जिनकी पेंडिंग थी वो भी मैंने परसों जो है सारे लगाए हैं ताकि देख लें, पता चले कि यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं नंबर भी आते हैं। और अगर एक दो बच्चा जिसकी सप्ली आ रही है दोबारा, उसकी अपनी मिस्टेक है क्योंकि वो पढ़ नहीं रहा। जो मेरे कहने पे जो काम दिया जाता है वो पास होता है, अच्छे नंबर के साथ वो कामयाब भी हो जाता है। ये सब बच्चों आप लोगों की हेडिंग है, तो ये चीज़ कहनी थी। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं तो प्रॉपर यहाँ पर बताएं भी, ऐसे किसी को हवाई इल्म नहीं होना कि आपके पास कितने चांस और कितने नहीं हैं। तो अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, आते हैं बातें करते हैं, सर कहते हैं जी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और फिर क्या होता है एकदम गायब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, मैसेज देखते हैं आगे से जवाब भी नहीं देते। तो काइंडली ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर ना आए, बार बार कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है ना कि जी भाई लेक्चर्स का लिंक लूँग, यहाँ बच्चों कोई लिंक नहीं है। यहाँ कोई ग्रुप क्लास है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता है ना कि ग्रुप वगैरह, वो सब झूठ है। ग्रुप क्लासेस होती हैं, ठीक है, ग्रुप क्लासेस होती हैं बट व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ठीक है, और ये पेड एकेडमी है। जिसने भी क्या करना है करा करना है, थ्योरी को हम बाद में देखते हैं, वो टेस्ट में तैयार होता है। फिलहाल अभी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को कवर करना ज़रूरी है, किसी का लास्ट चांस है पास होना है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा ऐसा करेगा उसको जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर आपको नहीं लिखना आता है मैसेज, आप डायरेक्ट वॉइस करें ताकि आपका भी टाइम सेव हो, मेरा भी टाइम सेव हो। तो ये आज का जो कन्फ्यूजन थी मैंने दूर कर दी है, क्योंकि स्टूडेंट को मसला था कि पार्ट 1 जिसका लास्ट चांस है, अब अगर आपने इतने साल ज़ाया कर लिए हैं तो एक दफ़ा फिर जो है ना मेहनत करें, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत जो है ज़ाया नहीं करता अगर सही की हो। कोई भी स्टूडेंट जो कहता है कि मैंने खुद से नंबर लिए हैं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, ये सब झूठ है। ठीक है, हम खुद कहते हैं कि हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं या हम किसी ओहदे पे पहुँचे हैं, हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया है, हमारे पेरेंट्स की दुआएं हैं। हम कभी ये नहीं कहते हम खुद से जो है ना आगे बढ़ गए हैं। तो जो बच्चे में ये चीज़ हो ना तो वो भी आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। तो ये बच्चों आज की वीडियो थी, अगर कोई क्वेश्चंस पूछना व्हाट्सएप नंबर ये ऊपर दिया हुआ है।